अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा व तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज हम देखते हैं आयत नंबर 13 को, और आयत नंबर 13 के अंदर ना एक और उनकी सिफ़त डिस्कस हो रही है मुनाफ़िकीन की, और वो ये है कि वो अहले ईमान का मजाक उड़ाते हैं। इसका हम लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं। वइज़ा और जब, क़ीला कहा जाता है, कौल से क़ाफ़ और लाम कहा जाता है, लहुम उन्हें, किन्हें, मुनाफ़िकीन को, के आमिनु ईमान ले आओ, अमन से हमज़ा मीम नून, कमा जैसा के, आमना ईमान लाए, अन्नास और लोग, यानी कि उनको बताया जा रहा है कि तुम्हारे दरमियान जो और लोग हैं जैसे वो ईमान लाए हैं, तुम भी ईमान ले आओ। कौलू, तो वो उसका जवाब क्या देते हैं, वो कहते हैं अनुमिनु। जो अलिफ है ना इधर, वो उसका मायने क्या है, और नुमिनु क्या हम ईमान लाएं, कमा जैसा कि आमना ईमान लाए अस्सुफ़हा बेवकूफ़ लोग, यानी कि इसकी आप जो प्रोनाउंसिएशन वैसा कर सकते हैं, अनुमिनु क्या हम ईमान ले हैं। जैसे वो बंदा हैरान हो के नहीं कह रहा कि तुम मुझे ये समझा रही हो या तुम मुझे ये कह रही हो बात, जैसे बच्चों को कह देते हैं कि तुम मुझे अब सिखाओगी, एक थोड़ा सा ना स्पीच का वो आ जाता है। फिर आगे अल्लाह पाक आयत के अगले हिस्से में जवाब उनको फिर से दे रहे हैं, अला ख़बरदार, इन्नहुम बेशक वो, हुमुस्सुफ़हाउ कि बेशक वही बेवकूफ़ हैं, वलाकिन और लेकिन, ला नहीं, यालमून वो इल्म रखते। ठीक हो गया। इसमें यही है कि जो मुनाफ़िकीन है वो मुखलिस ईमान वालों को हकीर समझते हैं, दीन को संजीदगी से लेने की बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं। और हमने ये हदीस देखी हुई है कि जिसके अंदर वो हुज़ूर पाक बताते हैं कि किबर क्या है, तकब्बुर क्या है। एक तो हक़ को रद्द करना, और दूसरा दूसरे को अपने आप से हकीर समझना। तो इसके अंदर ये यही कर रहे हैं, मजाक आप किसी का तब भी उड़ाते हैं जब आपको लगता है कि वो बंदा आपसे हकीर है। ठीक है। अगेन हम वही बात कर रहे थे, कल नहीं, हम एक पहले ये बात कर रहे थे कि आजकल यही है कि आजकल पास टाइम लोगों का ज़्यादातर यही है कि दूसरों का मजाक उड़ाना, या तो उसके अपीयरेंस पे या उसके बोलने के स्टाइल पे। आई मीन वही बात है कि ये चीज़ इतनी कॉमन है कि हमारे बच्चों को भी पता ही नहीं लगता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। वो मुझे याद है एक दिन मुझे कह रहा था मेरा नेफ्यू, लाइक कोई बात बता रहा था कि वो फलाना बंदा ऐसा बोलता है। मैंने उसको कहा कि बेटा आपको अगर उसकी बात समझ आ रही है ना, चाहे वो टूटी इंग्लिश बोल रहा है चाहे वो टूटी पंजाबी बोल रहा है, मैं कहा जब तक आपको उसकी बात समझ आ रही है ना, कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है। होता है ये बहुत मसला है हमारी सोसाइटी के अंदर। आई डोंट नो, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में मुझे याद है मेरी उसके अंदर भी था जब मैं अपने स्कूल में थी, कि हालांकि इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, हमसे नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए किसी को भी कि हम इंग्लिश में लाइक 100% बहुत अच्छे हों जैसे अंग्रेज़ होते हैं। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स पता नहीं कहाँ से आता है, शायद हमारे अंदर इनग्रेन्ड है। वो ये है कि अगर किसी ने इंग्लिश बोलते हुए थोड़ा सा भी वर्ड इधर उधर कर दिया ना, तो उसका ऐसे मजाक उड़ाया जाता है कि इसको तो बोलना ही नहीं आता। बंदा उल्टा आपसे पूछा भी आपको अपनी मदर लैंग्वेज आती है आपको आती है उर्दू सही प्रॉपर। अब वो ज़्यादा शर्म की बात है कि आपको अपनी मदर लैंग्वेज ना आती हो, और दूसरा ये है कि आपके मुल्क के अंदर जो बाकी ज़बानें बोली जाती हैं आपको वो भी नहीं आती। अगेन शर्म का मरकज़ ये है, यानी कि बड़ी बात है ना आपको सही पंजाबी आती है, ना सिंधी का आपको नहीं पता, बलूची का आपको नहीं पता, और आप अंग्रेज़ी की बात कर रहे हैं। अंग्रेज़ी तो बहुत दूर का है, आप अपने करीब की लैंग्वेजेस तो देखें कि क्या सिलसिला है। तो ये बेसिकली एग्जांपल देने का मकसद ये था कि ये भी किबर का ही है, और ये है कि ये जैसे अगर आपको अपने बच्चों में नज़र है तो आपको उनको बताना चाहिए कि बेटा इस तरह नहीं होता। अगेन किसी की स्किन कलर पे जाना, किसी के हाइट पे जाना, ये सारा जो मज़ाहिर जो हम उर्दू में पढ़ते हैं
मुझे उसका वो नहीं याद, लेकिन उर्फ का जो कहते हैं कि उनको प्यार से कोई अगर लंगड़ा है तो उसको लंगड़ा कह दिए, वो ये सारे ना हैं बहुत थोड़े से डिरोगरेटरी टर्म्स, यानी कि इसका मतलब है उनको डिग्रेड करने का, उनको हकीर समझने के टर्म्स हैं। तो ये बड़ा ना ध्यान से, इवन जो आप निकनेम्स वगैरह भी देते हो ना, तो आपको बड़े ध्यान से देने चाहिए। यानी कि बेहतर ये है कि आप ज़रा उनको एक अच्छे निकनेम से जो उनको भी पसंद हो उससे बुलाएं, बजाय इसके कि आप उनको किसी ऐसे निकनेम से बुलाएं जिससे वो ऑफेंड हो जाएं। और अक्सर लोग होते हैं ऑफेंड, लेकिन वो ना कह के थक जाते हैं तो फिर वो छोड़ देते हैं कहना। तो ये अगेन हमने उस दिन बात की ना कि दिल में फिर जो बुग़्ज़ और जो नफ़रतें पैदा होती हैं ना, वो इसी तरीके से पैदा होती हैं। इसलिए आइंदा कभी किसी का निकनेम रखना है तो पहले उससे पूछ लें, उससे इजाज़त ले लें कि ये आपका निकनेम हमने सोचा है, आपको मंजूर है, अगर नहीं मंजूर तो बता दें। ठीक है जी। अच्छा, हम देखते हैं असुफ़हा को। इसका रूट है सीन फ़हा, सफ़ीहा, सीन फ़हा। और इसका जो बुनियादी मायनी है ना, वो है बेवकूफ़ी, कम अक्ली, नादानी, गैर संजीदगी और बग़ैर सोचे समझे किसी बात पे अमल करना। असल तसव्वुर क्या है? असल तसव्वुर है हल्कापन, यानी कि ऐसा शख्स जिसकी अक्ल, सोच या फ़ैसला मजबूत और पुख्ता ना हो। यानी कि वो कहते नहीं कि उसकी बात में वज़न है, यानी कि ये वाली बात आ जाती है। अगर कोई एमी एक तो वे ऑफ स्पीच होती है, एक बोलने का तरीका होता है। अगर आप बोलने के अंदर ही बहुत रुक के अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आपको अपने आप के अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको यकीन ही नहीं है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक है, किसी ऐसे बंदे से यकीनन आप लोगों ने आपको सामना हुआ होगा जिसके बारे में आप सोचते हैं कि ये ऊंचा क्यों नहीं बोल रहा, ये ज़रा वो कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं बोल रहा। क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं बोलेगा, वो किन में नहीं करता रहेगा मुंह के अंदर, तो आप भी उसको सीरियसली नहीं लेंगे फिर। ठीक है ना, आपकी बात में, जैसे वो कहते हैं ना, उसकी बात में दम है। आपने शो करना है कि आप जो बात कर रहे हैं वो भी वज़न रखती है और बात करने वाला भी वज़न रखता है। ये होता है जैसे हम अपने इमाम्स में ले लेते हैं, इमाम हो गए और खुतबे जो देते हैं, और जो टीचर्स होते हैं, अगर ये बहुत कॉन्फिडेंस ये लोग लैक करेंगे ना, तो जो उनको सुनने वाले हैं वो उनको नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है ना। एक हम एग्जांपल लेते हैं कि जो पिछले हफ्ते जिन्होंने दर्स किया, नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन यह है कि वो खातून बोलती इस तरह है कि सुनने वाला ना बस एक इम्प्रेस होने का अलग चीज़ होती है, लेकिन यह है कि उनकी बात में दम होता है। जिस तरह वो एक्सप्लेन करती हैं और जो वो एक्सप्लेन करती हैं उसमें दम होता है, बजाय इसका कि आप किसी ऐसे को सुना जो बस एवं ही बस। अगेन वही बात आती है कि जब आपने कोई लेक्चर वगैरह भी देना होता है, आप उसको बैकअप करें किसी चीज़ से, और उसको आप एक्सप्लेन इस तरह करें कि दूसरे बंदे को एक तो समझ आए, और वो यानी कि होता नहीं है कि आप किसी को सुनते हैं या किसी टीचर को सुनते हैं, आप कहते हैं कि ये क्या समझाने की कोशिश करें, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है ना। और कुछ बच्चों के अंदर भी कभी कभी चीज़ आती है कि वो ना मुँह के अंदर ही बात कर जाते हैं। ये एक एज होती है। आजकल मेरा नेफ्यू अब ज़रा बेहतर हो गया, 1-2 साल पहले ना वो बड़ा मुंह में बोलता था, तो मैं उसको बहुत फ्रस्ट्रेट होकर कहती थी कि बेटा थोड़ा ऊंचा बोला करो, ताकि ना दूसरे बंदे को समझ आ जाए कि तुम बोल क्या रहे हो। मज़े की बात है, मैं उसको कहती हूँ बचपन में मैं भी ऐसी हरकतें करती थी। ऐसी बात है, ये बच्चों के फेजेस होते हैं, वो इस चीज़ से निकलते हैं। लेकिन आपने उसको ये सिखाना है, बताना होता है कि बेटा अगर आप चाहते हो कि दूसरा बंदा आपकी बात सुने, तो फिर आपको ना एक सर्टेन लेवल ऑफ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत चीख के आप बात करें, नहीं, आपने एक टोन अपनी सेट करनी है, ना आपने उससे ज़्यादा ऊंचा जाना, ना आपने उससे नीचा जाना। आप उसमें रह के बात करें और दूसरे को अपना पॉइंट कन्वे करने की कोशिश करें। ठीक हो गया। जो ये नहीं करता उसको फिर लाइक अरबी जो है उसको फिर वो कहते हैं कि ये तो सफ़ीहा है, ये तो बेवकूफ़ है, इसको तो समझ ही, इसको तो आता है, बात ही नहीं करनी आती। कुछ हम ये भी कहते हैं लोगों को, इसको तो बात ही नहीं करनी आती। और वो ज़्यादातर हम बदतमीज़ लोगों के लिए कहते हैं कि वो ज़रा जिन बेचारों को गुस्सा चढ़ जाता है, और गुस्सा उनको बेचारों को इसलिए चढ़ता है क्योंकि वो दूसरे बंदे को ना कन्वे नहीं कर पाते कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब अरबी ज़बान में सफ़ी उस शख्स को कहते थे, यानी कि अरबी, कि अक्ल होने के बावजूद सही फ़ैसला ना करे, जज्बात में आकर अमल करे, नफ़ा और नुकसान में फ़र्क ना कर सके, अपनी नेमतों और वसाइल को ज़ाया करे। लिहाजा सफ़ी का मतलब सिर्फ कम अक्ल नहीं, बल्कि गलत सोच और नाक़िस फ़ैसला करने वाला शख्स है। हमने जब हम हिदायत डिस्कस कर रहे थे, जब हमने हिदायत, हिकमत और हमने रुश्द डिस्कस किया था, रुश्द भी यही है कि आप फ़ैसला आप ठीक करें, यानी कि आपके सामने
वो हो। एक तो हमने बात की थी कि आपको नोयत पता हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपको कोई आके कहता है कि हमने ना फ़ंड्स इकट्ठे करने हैं। हम इसके अंदर ना लोकल एग्जांपल लेते हैं। वो कहते हैं कि हम ना एक आपको पता है कि रिसेंटली एक जगह एक अर्थक्वेक आया, या आप उसके लिए फ़ंड्स इकट्ठे करें, या आप इधर लोकल जो लोग हैं जो कि काम कर सकते हैं लेकिन वो नहीं करते, आप उनके लिए करें। अब आपने इन दोनों में से चूज़ करना है। अब इसके अंदर रुश्त आ जाती है कि हिकमत और जो है ना वो तो ये है कि आप दोनों की हेल्प करें, लेकिन रुश्त पर आ जाएगी कि आप इनमें से आप डिसाइड करें कि ज़्यादा हकदार कौन है। तो अगेन अब आप देखेंगे जो अर्थक्वेक आया उनका ज़रिए मुआश भी ख़त्म हो गया, उनके घर तबाह हो गया, सब कुछ हो गया। बरक्स इसके ये लोग जो खुद चूज़ करते हैं कि हमने काम नहीं करना, जो हम भिखारी कम्युनिटी बेसिकली लेते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं वो लोग, जानबूझ कर काम नहीं करते। लाहौर में चले जाएँ, मैं मजाक नहीं करती, मैं गई तो लड़का आया हट्टा कट्टा जवान जो काम कर सकता, देख के उसको कोई कह नहीं सकता कि बेटे कि तुम्हें भूख के, वो मुझे कहेगा वापी मुझे भूख लगी, मैंने पता नहीं कितने दिनों से खाना नहीं खाया, मेरा दिल उसको करे कहने का कि बेटा तुम्हारी सेहत देख के ना मुझे लगता नहीं है कि तुमने ना 4 दिनों से खाना नहीं खाया, तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो मुझे, ठीक है ना। तो एक ये था, और दूसरी ख़वातीन बस बच्चों को उठाया होता है और कार्स पर जाके लाइक कर रही होती है। कारोबार नहीं, वो ये बहुत अरसे से है, जब मैं लाहौर पढ़ी थी तब से ही है। हाँ जी, लेकिन बात ये है कि आप बिल्कुल ठीक है, आप जाके काम करें, घर है सामने, जाके आप लाइक वो करें। मुझे याद है मेरी अम्मी मुझे बताती थी कि उनको ना बचपन में, उनके बचपन में नहीं मेरे बचपन में, जब वो ड्राइविंग वगैरह करती थी तो कहती हैं एक दिन मैं बाज़ार में गई तो आई थिंक आपकी एज की आई थिंक वो बच्ची थी, तो कहती कि ना मुझे लाइक कुछ दे दें या जो भी ना। अम्मी कहती मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसका तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें काम देती हूँ, काम करो। कहती ऐसे वो भागी वहाँ से। मकसद अब देखें, काम से भागना, काम नहीं करना, बस पैसे दे दें हमें। ये अगेन ये वाली ये भी फसाद ही है, ठीक है ना। ये जो गैंग्स बनी हुई है ना एंड ऑल दैट, इसलिए कहा जाता है कि आपने बच्चों को ना आपने पैसे नहीं देना जो आपसे मांगने हैं, उनको आप आदत डल जाएगी। अगर देना तो जो बूढ़े होते हैं ख़वातीन या जो मर्द हजरात होते हैं ना उनको आप दे दिया करें। अब वही बात है। और दूसरा ये कि अपनी नेमतों और वसाइल को ज़ाया करना, कि अल्लाह पाक ने आपको पैसा दिया है, अल्लाह पाक ने आपको माल दिया, अल्लाह पाक ने आपको सलाहियतें दी हैं, लेकिन आप वो फजूल चीज़ों में करें। अब ये आजकल देख लें, ये जो ऑनलाइन स्कैम्स वगैरह करते हैं, ये जो बिटकॉइन और पता नहीं क्या क्या ये करते रहते हैं। बिटकॉइन नहीं, वो उसके ज़रा रिसर्च वैसे डिफरेंट है, लेकिन ये जो ऑनलाइन वो 2000, 1000, 200, 500 के लिए लोगों के जो दिमाग खाते हैं उनका, ये सारी अगर अल्लाह पाक ने एक तो उनको वसाइल क्या दिया, वसीला उनका क्या, उनको अल्लाह पाक ने फ़ोन दिया, वो उस पर एक ज़रा ना काम का काम भी कर सकते हैं, जैसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग तो बहुत माइनर एग्जांपल है, बहुत चीज़ें हैं जो आप पॉजिटिव फ़ोन पे कर सकते हैं, ठीक है ना, जॉब वगैरह के लिए। जैसे बच्चियाँ चीज़ें बना लेती हैं, कोई हाँ जी जी जी, तो ये एक किस्म की आपको सलाहियत है, आप इसको पॉजिटिव तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको यूज़ करें। अगर आप इसको गलत तरीके से यूज़ करें तो वो फिर आप सफ़ीहा ही हैं, आप बेवकूफ़ ही हैं। माल के अंदर क्या बात आती थी, आपको पता है कि ये जो बिज़नेस है ये फ्लॉप होगा, लेकिन नहीं भाई मैंने तो करना है। और ये नहीं कि मैं 100% में से मैं सिर्फ ना 50% करूँ, नहीं मैंने पूरा 100% ही करना है। फिर वो जब डूब जाता है तो फिर सारा ना एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं कि ये क्या हो गया। फिर बीवियाँ जो बेचारी होती हैं ना, फिर वो अपना गोल्ड बेचती हैं और ये करती हैं वो करती हैं। इसमें ना मैं बीवियों को भी कहूँगी कि वो भी सफ़िया ही होती हैं, उनको वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो अपने हाँ नहीं वो हाँ परेशानी देखती हैं वो, लेकिन फिर ये है कि आप ये भी तो देखें ना कि मियाँ साहब ने आपको कितना परेशान किया। अगेन जिसने जो करना है वो करे, लेकिन मैं ऐसे वो बात कर रही हूँ कि वो भी इसके ना उसके अंदर आ जाता है। अक्सर ही होता है कि जब शादियाँ होती हैं तो पहली रात ही वो कहते हैं अपना गोल्ड मुझे दे दो, तो बीवियाँ ना मोहब्बत में आकर ना सारा पकड़ा देती हैं। अगले दिन आपको पता लगता है कि उन्होंने बेच बूझ कर खा खू के वो बैठ गए हैं। अब आप कर लें मोहब्बतें उनके साथ, ठीक है ना। एग्जैक्टली ये नहीं देखें, ये चीज़ें होती हैं ठीक है ना। तो अगेन ये आपको ना देख के होता है। अगेन यानी कि बात वही है कि अल्लाह पाक ने जो आपको दिया हुआ ना, आपने देखना है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, उसका इन्फाक वाली जैसे आई गेस वैसी बात आ जाती है। खैर अल्लाह पाक ने अब उनको ये कह रहे हैं कि मुनाफिकीन मोमिनों को सफ़ीह कहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि असल सफ़ीह तो वो खुद हैं।
क्योंकि उन्होंने हक़ को पहचानने के बावजूद कबूल ना किया, दुनियावी फ़ायदे को आखिरत पर तरजीह दी, धोखे को अक्लमंदी समझा। कुरान के मुताबिक सफ़ाहत सिर्फ़ कम इल्मी नहीं बल्कि हक़ को जानते हुए उसे छोड़ देना और गलत रास्ता इख्तियार करना है। और एग्जैक्टली वही तो ये इन्होंने किया सारा का सारा। दुनिया की चंद रोज़ा जो ज़िंदगी है उसको तरजीह देना आखिरत पर भी सफ़ाहत ही है, बेवकूफ़ी है। जब आपको पता है कि आपने अल्लाह पाक के पास वापस जाना है, कि ये दुनिया और ये ज़िंदगी, ये जो रूह आपको दी हुई है, आपको जिस्म दिया हुआ, सारी की सारी चीज़ें जो है वो इमानत है जो कि अल्टीमेटली आपने वापस देनी है। जिसने आपको दिया आपने उसको वापस देनी है। तो वो वाली चीज़ आ जाती है कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें। इसके अंदर वो शऊर वाली बात भी आ जाती है और इसमें आगे हम यालमून डिस्कस करते हैं, वो भी आ जाता है। अगला वर्ड वर्ड के यालमून ही है, उसको देखते हैं। ये इल्म से निकला हुआ है, आइन लाम मीम, और इसका मतलब है जानना, इल्म रखना, यकीन के साथ आगाह होना। और आलिम, अलामत और मालूम जो अल्फाज हैं वो भी इसी रूट से निकलते हैं। क्या हुआ? यालमून का आइन लाम मीम, हाँ जी। और जानना, इल्म रखना, पहचानना, यकीन के साथ आगाह होना। अच्छा, अरबी में इल्म सिर्फ मालूमात रखने का नाम नहीं बल्कि ऐसी वाज़े और यकीनी पहचान है जिसमें हकीकत इंसान पर खुल जाए। यानी कि जब आप किसी चीज़ को, एक तो होता है आप बुक्स से नॉलेज लेते हैं, एक होता है जो आप एक्सपीरियंस से नॉलेज लेते हैं। यानी कि सड़कों में, गलियों में जाके आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, हर जगह आप अपने वर्क प्लेसेस में आप मिलते हैं, आपको लोग हर तरह के मिलते हैं। फिर उनके साथ जब आपका टाइम गुज़रता है, जब आप उनके साथ बातचीत करते हैं, हर दिन उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो भी आपका, जब लोगों से ऐसे मिलते हैं ना तो आपको, वो भी आपका एक किस्म का इल्म ही होता है। आपके इल्म में इजाफा होता है, आपके एक्सपीरियंस में इजाफा होता है, आपको पता लगता है कि आपने लोगों के साथ डील कैसे करना है। इसी तरह आपके मोहल्ले में जैसे लाइक ख़वातीन होती हैं, वो आपके घर आती हैं, आप उनके घर जाते हैं, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, आपको फिर पता लगता है, क्योंकि हर कोई तो अच्छा नहीं होता और हर कोई बुरा नहीं होता। वो जो है ना, उससे भी आपको फिर पता लगता है कि किस तरह के लोग होते हैं और आपने उनके साथ डील कैसे करना है। यहाँ जो है ना इस आयत में ला यालमून का मतलब ये नहीं कि उनके पास अकल नहीं है। अकल थी उनके पास, अबू जहल के पास बहुत अकल थी, उसको बहुत समझ थी, उसके पास नॉलेज भी बहुत था, बल्कि ये कि वो अपनी असल हालत को नहीं पहचानते थे। वो मोमिनों को बेवकूफ़ समझते थे, हालांकि हकीकत में ख़ुद गुमराही में थे। ये अखलाकी और रूहानी जो हालत थी, सिर्फ मालूमात की कमी नहीं थी। यानी कि नॉलेज जो है ना वो सिर्फ लाइक बुक्स और एक्सपीरियंस के तक महदूद नहीं है, वो आपकी अखलाकी यानी कि मैनर्स आ जाते हैं, और रूहानी स्पिरिचुअल जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि जब आपके जो रूह का जो रिस्क है, अगर आप उसको रिस्क फ्राहम नहीं करेंगे तो फिर वो बेचारी जो है ना क्या ही रह जाएगी पीछे, ठीक है ना। अब इसका जो है यालमून का असुफ़हा के साथ क्या कनेक्शन है कि अल्लाह पाक हमें यही बता रहे हैं कि सबसे बड़ी जहालत जो इग्नोरेंस होती है, वो सबसे बड़ी जहालत यही है कि आप अपने आप के जो कमियां पेशियां ना उनको आप तस्लीम ना करें। और यही तो है आजकल ज़्यादातर कि कोई तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार ही नहीं है। कोई अगर आके कहता है कभी आपने, अगर वही बात आ जाती है कि आपके कि फ़लाँ बात करने से फ़लाँ के दरमियान लड़ाई हो गई है, तो आप ज़रा सोचें कि आपको ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। अगेन वो अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि भाई वो भी तो ऐसी है, उसने भी तो मेरे ख़ानदान में ऐसी बात की थी, वो तो है ही ऐसी, ये वो चाहे जैसी है, आपने अपना जवाब देना अल्लाह को, उसने अपना जवाब देना। यहाँ पे यही तो मसला है कि हम ये सारे भूल जाते हैं कि हमने भी जवाब देना। वो कहते हैं कि दूजे ने जवाब देना बस, ठीक है ना, और अल्लाह पाक ने उससे मैं आगे दूसरे अल्लाह ही पूछेगा तेनू। मुझे याद है मैंने ना यूनिवर्सिटी में किसी को सुना कहते हुए, तो दूसरे ने कहा कि अल्लाह पाक ने सबसे ही पूछना, ठीक है ना, तो अल्लाह पाक ने सिर्फ मुझसे नहीं पूछना, अल्लाह पाक ने तुमसे भी पूछना। फिर उसकी शक्ल देखना वाली थी। यहाँ का वेरी गुड, देखो रिमाइंडर्स भूल जाता है बंदा।
है। उस समय आकर दूसरे को कह देना कि हाँ नहीं तुम्हारा तो हिसाब किताब अल्लाह ही लेगा, तुम आपका भी हिसाब किताब अल्लाह पाक ही लेंगे, अल्लाह पाक सबका हिसाब किताब लेंगे। और जिसका अल्लाह पाक ने हिसाब किताब ले लिया उसकी वैसे ही जो है ना वो तबीयत वैसे ही साफ़ हो जानी है। ठीक है जी, इसमें हम इंशाल्लाह फिर 14 और 15 को देखेंगे। 14 और 15 ना असल में इकट्ठी करने वाली हैं और इसके अंदर काफ़ी वर्ड्स थे, इसलिए आज की क्लास में मैंने शॉर्ट कर दी। तो ये हम अगली क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।